नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है सिंस इट इज़ यूज्ड इन बिग एमएनसी। बड़े बड़े एमएनसी में ये अभी भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हर एक एक्टिविटी में कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, कितना कॉस्ट घट रहा है। उसी अनुसार से एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये डिसाइड होता है। प्रीवियसली पहले हम लोग क्या करते थे, ORR कैलकुलेट करके ओवरहेड निकालते थे। अब ORR कैसे कैलकुलेट करते थे, इस चार्ट को देखिए। इसी से हम लोग ORR कैलकुलेट करते थे और तब हम लोग ओवरहेड ऐड करते थे। लेकिन इस मेथड में ओवरऑल खर्चा लेके ORR निकलता था, मतलब ब्लैंकेट रेट निकलता था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है। किसी एक्टिविटी में कम खर्च लगता है तो किसी में ज़्यादा लगता है। ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा कि कौन सा एक्टिविटी ठीक है, कौन सा एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो कॉस्ट शीट देखिए। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लगाते हैं, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्राइम कॉस्ट आता है, फिर ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। यहीं पर सारा लफड़ा होता है। पहले ओवरहेड जो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से निकालते थे वो ORR कैलकुलेट करके निकालते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ORR निकालते समय हम लोग ब्लैंकेट रेट उसको कंसिडर करते थे। इस वजह से क्या होता था कि जो अच्छा एक्टिविटी है और जो बुरा एक्टिविटी है कंपनी के लिए, दोनों मर्ज होके हम लोगों के पास रिजल्ट आता था और हम लोगों को लगता था कि दोनों एक्टिविटी ही लगभग सेम ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसको हम लोग कैटर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम बिल्ड किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। अब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ORR कैलकुलेट करके नहीं निकालते हैं, बल्कि निकालते हैं इस फार्मूला से, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ ड्राइवर इनटू रेट पर ड्राइवर। अब यहाँ ड्राइवर क्या है, इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी लिखते हैं, फिर उस एक्टिविटी में कितना खर्चा हुआ वो लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ड्राइवर, कि अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट है, इंस्पेक्शन एक्टिविटी है, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर कौन होता है, नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शन। जैसे सेटअप कॉस्ट है तो उसका कॉस्ट ड्राइवर कौन सा होता है, नंबर ऑफ़ बैच। उसी तरह से कॉस्ट ड्राइवर हम लोग लिखते हैं और लास्ट में हम लोग रेट पर ड्राइवर लिखते हैं। रेट पर ड्राइवर कैसे निकलता है, कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो हम लोग का रेट पर ड्राइवर निकलता है और इस रेट पर ड्राइवर को हम लोग इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ ड्राइवर। इसकी मदद से पहले जो समस्या थी ORR की या ब्लैंकेट रेट की, वो समस्या दूर हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि अभी भी ट्रेडिशनल मेथड एग्जिस्ट करता है इस चैप्टर में। बोलिए कैसे, जब एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है तभी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करके हम लोग रेट पर ड्राइवर निकालते हैं और नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ ड्राइवर से इंटू कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाता है। लेकिन क्या होगा जब सारा एक्सपेंस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं रहता है। कुछ कुछ ऐसा एक्सपेंस भी होता है जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट। रेंट तो लगेगा ही, वो एक्टिविटी हो चाहे नहीं हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंट तो लगेगा ही। सैलरी सैलरी तो लगेगा ही, आप काम करो चाहे नहीं करो। तो उस केस में हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, वो ORR वाला मेथड जो इस चार्ट से हम लोग निकालते थे। तो अंत में समराइज़ करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि ये बड़े बड़े एमएनसी में यूज़ होता है ताकि पता चल सके कि किस एक्टिविटी में कितना प्रॉफिट है और किस एक्टिविटी अभी अच्छा नहीं चल रहा है, उसको इम्प्रूवमेंट की दरकार है। जब भी हम लोग ओवरहेड कैलकुलेट करते थे पहले तो ORR से करते थे और उसमें एक प्रॉब्लम आता था कि ब्लैंकेट रेट कंसिडर हो जाता था। लेकिन उसको हटाने के लिए फिर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लाएँ, जिसमें कि हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर रेट पर ड्राइवर। इससे हम लोग रेट पर ड्राइवर निकालते हैं और रेट पर ड्राइवर के थ्रू हम लोग टोटल ओवरहेड निकाल लेते हैं और इस टोटल ओवरहेड को कॉस्ट शीट में ऐड करके सेल्स निकलता है। अब लास्ट बात कि अभी भी दो ओवरहेड कैलकुलेट होता है। पहले वो सारे एक्सपेंस जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वहाँ तो ABC लग जाएगा, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लग जाएगा। लेकिन वो सारे एक्सपेंस जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो नहीं लगेगा, बल्कि नॉर्मल अब्जॉर्प्शन मेथड लगेगा। नॉर्मल अब्जॉर्प्शन मेथड कौन सा रहेगा, वो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई कर देगा, बता देगा। सो यहाँ पर अंत होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का।